बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं अल्ताफ़ हुसैन आज आपको पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ द हार्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड द फंक्शन ऑफ हार्ट, यानी दिल की साख्त और दिल का काम। हमारा हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, एक ऐसा ऑर्गन जो मसल्स से बना हुआ है। इसमें मूवमेंट होती है। इसका साइज़ तकरीबन हमारी फिस्ट यानी मुट्ठी के बराबर होता है। हार्ट हमारी चेस्ट में पसलियों के पिंजरे के नीचे वाक़ होता है। इसको मैं इस तरह डिफाइन करूँगा। आवर हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन अबाउट द साइज ऑफ आवर फिस्ट। द हार्ट इज़ फाउंड इन आवर चेस्ट अंडर रिब केज। अब इसकी साख्त की बात करूँ, इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ तो इस तरह है कि इसके 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 वॉल्स होते हैं और इससे कनेक्टेड ब्लड वेसल्स होती हैं। अब पहले मैं चैम्बर्स की बात करूँ, ये 1 चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर और 4 चैम्बर। ये अपर 2 चैम्बर हैं, ये लोअर 2 चैम्बर हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं अपर चैम्बर्स की बात करता हूँ। 2 अपर चैम्बर्स कॉल्ड एट्रिया, सिंगुलर एट्रियम, यानी दोनों को पढ़ेंगे इकट्ठे तो हम एट्रिया पढ़ेंगे, और अगर सिंगल पढ़ेंगे तो हम इसे एट्रियम पढ़ेंगे। जैसा कि मैं सिंगल पढ़ूंगा, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। डियर स्टूडेंट, इस एट्रिया का फंक्शन ये है कि ये ब्लड को रिसीव करते हैं, ये वो चैम्बर है। राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है पूरी बॉडी से, और लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है लंग्स से। डियर स्टूडेंट, वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। हमारे ऊपर वाले पार्ट्स जितने भी हैं, जैसे हेड, ब्रेन, फेस, आर्म्स, वहाँ से ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक यहाँ सबसे बड़ी जिसे हम कहते हैं वेन होती है, जो कि कनेक्टेड होती है हार्ट से, सुपीरियर वीना केवा, उसके ज़रिए यहाँ दाखिल हो जाता है राइट एट्रियम में। और डियर स्टूडेंट, निचले वाले पार्ट जिसे हम लेग है, हमारा पेट है, लेग्स हो गई, पेट हो गया, वहाँ से जो ब्लड रिसीव होगा वो एक बड़ी यहाँ वेन है जिसे इंफीरियर वीना केवा कहते हैं। ये भी कहाँ पहुँच जाएगा, राइट एट्रियम में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डियर स्टूडेंट, ये तो राइट एट्रियम ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर लिया। अब चलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड की तरफ, जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है। ब्लड 2 किस्म के होते हैं, एक ऑक्सीजन रिच ब्लड जिसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक ऑक्सीजन पुअर ब्लड जिसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो तो आ जाता है राइट एट्रियम में, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के से आ जाता है किसमें, लेफ्ट एट्रियम में। ये वेन्स होती हैं, इन वेन्स को कहते हैं पल्मनरी वेन्स। इन वेन्स को क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, पल्मनरी वेन। और पल्मनरी का मतलब होता है रिलेटेड टू द लंग्स, कनेक्टेड टू द लंग्स, यानी लंग्स से जुड़ी हुई। इन वेन्स के ज़रिए ब्लड कहाँ आ गया, लेफ्ट एट्रियम में। डियर स्टूडेंट, ये तो अपर चैम्बर्स थे जिनको हम एट्रिया कहते थे, उनका फंक्शन हमने पढ़ा। अब हम चलते हैं लोअर चैम्बर्स की जानिब। 2 लोअर चैम्बर्स कॉल्ड वेंट्रिकल्स, ये और ये। वेंट्रिकल्स का क्या फंक्शन है, एक राइट वेंट्रिकल है, एक लेफ्ट वेंट्रिकल है। इनका फंक्शन है ब्लड को पुश करना आउट ऑफ द हार्ट। ये जो राइट वेंट्रिकल है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पुश कर रहा होता है, किसमें, लंग्स में। इसे पल्मनरी आर्टरीज के ज़रिए लंग्स में ब्लड को पुश कर देता है। पल्मनरी फिर मैं कहूँगा कि कनेक्टेड टू द लंग्स। आर्टरी वो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स, जो ब्लड को
ले जाती हैं बाहर। डियर स्टूडेंट, अब बात करता हूँ लेफ्ट वेंट्रिकल की। ये ब्लड को पुश कर देता है, और ये कौन सा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एऑर्टा के ज़रिए पूरी बॉडी में। डियर स्टूडेंट, मैं फिर बताता चलूँ कि राइट वेंट्रिकल लंग्स में, ये देखें लंग्स में, एक लेफ्ट में एक राइट लंग्स में पुश कर देता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल पुश कर देता है पूरी बॉडी में ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। डियर स्टूडेंट, ये तो बात होगी वेंट्रिकल की। अब उनके फंक्शन की। डियर स्टूडेंट, अब बात करेंगे, ये वॉल्व हैं, ये वॉल्व हैं, ये 4 वॉल्व हैं। इसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड, और इसे हम कहते हैं पल्मोनरी वॉल्व, इसे हम कहते हैं एओर्टिक वॉल्व, इसे हम कहते हैं बाइकस्पिड या माइट्रल वॉल्व। वॉल्व का क्या फंक्शन है? वॉल्व ब्लड को आने देते हैं, वापस नहीं जाने देते ब्लड को, यानी उसकी वापसी को रोकते हैं। द वॉल्व्स कीप द ब्लड फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन, ये वॉल्व का फंक्शन है। ट्राइकस्पिड, पल्मोनरी वॉल्व, एओर्टिक वॉल्व, बाइकस्पिड या फिर माइट्रल वॉल्व, ये इसकी बातें हैं, वॉल्व की बातें हो गई। डियर स्टूडेंट, अब फंक्शन ऑफ हार्ट पढ़ेंगे। इसका काम क्या है? इसका काम ये है, ये पुश करता है किसको? ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में, और ऑक्सीजनेटेड बॉडी को पुश कर देता है पूरी बॉडी के अंदर। वो किस तरह? ये जो एट्रिया हैं, ये सेम टाइम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ब्लड आ जाएगा वेंट्रिकल्स में। फिर वेंट्रिकल्स, क्योंकि इसका साइज, वेंट्रिकल्स का साइज एट्रिया के साइज से बड़ा होता है, अब ये वेंट्रिकल्स दोनों सेम टाइम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड ऐसे बाहर की तरफ पुश कर दिया जाएगा। डियर स्टूडेंट, ये था हार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड द फंक्शन ऑफ हार्ट। शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।